दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था ना कि जैसे जैसे मोदी जी के लिए चुनाव हिंदी पट्टी के करीब आता रहेगा, बीजेपी के हाथ से चुनाव छूटता रहेगा, वैसे वैसे बड़े ब्रांड्स को, सो कॉल टीवी के बड़े चेहरों को मोदी जी इंटरव्यू देते रहेंगे। अब उनका इंटरव्यू चल रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ, लेकिन अर्नब गोस्वामी के दिए लंबे चौड़े इंटरव्यू में पहले सवाल में ही मोदी जी बुरी तरह से फंस गए। फंस क्या गए? मोदी जी खुद मोदी जी के सामने खड़े हो गए। मतलब मोदी जी ने खुद मोदी जी पर सवाल खड़े कर दिए, अपने ऊपर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये तो आपको पता ही कितने भाईचारे के साथ गोदी चैनल और उनके संपादक और एंकर लोग मोदी जी से इंटरव्यू करते हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की भी क्या ही हिम्मत कि मोदी जी से सवाल पूछ लें, लेकिन अर्नब ने जो सवाल पूछा उसमें मोदी जी के जवाब ने खुद मोदी जी को कैसे फंसा दिया, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रिपब्लिक भारत में लगातार ये इंटरव्यू इस वक्त चल रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू में पीएम मोदी बता रहे हैं बंगाल में रोजगार के लिए रेट कार्ड सेट किया गया है, 17,000 करोड़ रुपए गरीबों को मैंने लौटाए हैं, ये सक्सेस स्टोरी भी है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, मैं गरीबों को उनका पैसा लौटाना चाहता हूं। पीएम मोदी ने यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे नौकरी के नाम पर गरीबों से पैसे लूटे जाते हैं। उन्होंने लालू यादव का जिक्र किया, उन्होंने बंगाल का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो राय ले रहे हैं वकीलों से कि किस तरह से ऐसे मामलों में जिन लोगों से पैसा लूटा जाता है उन लोगों को पैसा लौटाया जाए, और उनके पास सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए लौटाए हैं गरीबों को। अब वो कितने गरीब हैं, कितने अकाउंट में, कितने गरीबों के अकाउंट में ऐसे 17,000 करोड़ आए हैं, ये जानकारी तो खैर पीएम मोदी ही दे सकते हैं विस्तार से। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या घोटाले केवल बंगाल में और लालू यादव के बिहार में ही हुए हैं क्या? बड़ी अजीब बात है। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले को मोदी जी रहस्यमय तरीके से भूल गए, जिसमें न केवल बेहद गंभीर आरोप सीधे शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगे थे, बल्कि कई गवाहों की रहस्यमय मौत हो गई थी। इतना बड़ा ये मामला हो गया था कि इसकी जांच ऐसे डब्बा गुली पूछिए मत। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी मोदी जी से पूछते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मोदी जी कहते हैं कि पहले मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि तुम एक्शन नहीं लेते, अब मैं एक्शन ले रहा हूं तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। बात तो सही है दोस्तों, लेकिन सवाल यह कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, तो ये फ्री हैंड अजित पवार के लिए कहाँ चला जाता है? अजित पवार, जिनको अभी कुछ महीनों पहले मोदी जी स्टेज में बैठकर पानी पी पी कर गरियाते थे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा, उनको तो मोदी जी ने अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया। इसके अलावा हसन मुशर्रफ, इन पर तो ईडी का केस चल रहा था, इनके ठिकानों पर छापेमारी हो गई थी। दोस्तों, हसन मुशर्रफ को तो महाराष्ट्र में मंत्री पद दे दिया गया। इसके अलावा छगन भुजबल, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी इन पर भी लगाती थी भ्रष्टाचार के, उनको भी बीजेपी ने अपनी सरकार में बड़ा पद दे दिया। इसके अलावा अशोक चौहान, अभी नए नए भाजपाई बने कांग्रेस छोड़कर, इन पर भी बेहद गंभीर आरोप बीजेपी लगाती थी आदर्श घोटाले का, उनको भी शामिल कर दिया। दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल पर तो इतने गंभीर आरोप बीजेपी लगाती थी कि पूछिए मत, लेकिन आज देखिए वॉशिंग मशीन में धुलकर सारे आरोप साफ हो गए। तो जिस ईडी सीबीआई को खुला हाथ देने की पीएम मोदी बात करते हैं, वो खुला हाथ इन लोगों पर कहां चला जाता है? मतलब ईडी सीबीआई का खुला हाथ उन्हीं लोगों पर है क्या जो विपक्ष में है और जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर या तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं? उन पर सारे केसेस कैसे बंद हो जाते हैं? इसको लेकर ना तो अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा और पीएम मोदी तो क्या ही जवाब देंगे, और आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछने की। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि मोदी जी 10 साल पहले जब सत्ता में आए थे तो भी यही कहते थे कि विदेशों में जमा काला धन में लेकर आऊंगा और सबके खाते में अगर हिसाब लगाया जाए तो 15-15 लाख आ जाएंगे, बोलते थे ना। तब मोदी जी विदेशों से काला धन लाने के सपने दिखाते थे गरीबों को। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के, जो देश के अंदर भ्रष्टाचारी है, उनसे पैसा वापस लेकर मैं गरीबों में बांटूंगा, उसके लिए मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं। मतलब ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये 10 साल हो गए, पूरे नहीं हुए क्या? सबसे पहले तो दोस्तों मोदी जी ये बताएं कि स्विस बैंक में जिन खातों का जिक्र हो रहा था 10 साल पहले, उससे कितना पैसा आया? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया के जमाने में 10 साल पहले मोदी जी के वादे अब तक अगर मोदी जी चलाते रहेंगे, उस पर लोग यकीन करेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।